सोच के देखिए, क्या हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए बन सकते हैं? सुनने में तो ये बिल्कुल एक मजाक सा लगता है ना? लेकिन इस पूरे विश्लेषण में हम बिल्कुल यही समझेंगे कि ये कैसे संभव है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सच में हो सकता है? मतलब एक इतनी छोटी सी रकम जो हम अक्सर यूं ही खर्च कर देते हैं, क्या वो वाकई में इतनी बड़ी दौलत बना सकती है? और इसका जवाब है एकदम साफ, हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इसका रास्ता ना किसी रॉकेट साइंस जैसा नहीं है, बल्कि बहुत ही सरल है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ क्या बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये कोई लॉटरी जीतना नहीं है, ना ही क्रिप्टो में कोई जुआ खेलना है। और ये कोई रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक साबित डिसिप्लिन वाला तरीका है। तो इस पूरे फाइनेंशियल सफ़र के लिए बस दो बहुत ही शक्तिशाली जादुई हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं कि ये दो हथियार आखिर हैं क्या। पहला हथियार है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब बहुत ही सरल है, एक लाइन में इसका मतलब है कि जब पैसा ही पैसा कमाने लगे, यानी जब इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है ना, तब असली जादू होता है। चलिए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए 10% रिटर्न पर, तो 1 साल बाद ये बन गए 1,10,000। सिंपल। लेकिन अगले साल जो रिटर्न मिलेगा ना, वो पूरे 1,10,000 पर मिलेगा, ना कि सिर्फ शुरुआती 1 लाख पर। और यही छोटा सा फर्क वक्त के साथ इतना बड़ा हो जाता है कि इसी को जादू कहते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे हथियार पर। ये है एसआईपी, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये बस एक तरीका है जिसमें हर महीने एक फिक्स अमाउंट, जैसे कि हमारे केस में 1,000 रुपए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। तो एसआईपी आम इंसान के लिए दौलत बनाने का सबसे बड़ा औजार आखिर क्यों है? इसके कई कारण हैं। पहला, ये अनुशासन यानी डिसिप्लिन लाता है। दूसरा, मार्केट को टाइम करने की टेंशन ही खत्म कर देता है। तीसरा, मार्केट के उतार चढ़ाव का भी फायदा मिलता है। और सबसे जरूरी, ये कंपाउंडिंग की ताकत को पूरी तरह से इस्तेमाल करने देता है। ओके, तो अब जब हथियार समझ लिए हैं, तो चलिए इस सफर के सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं। इसके पीछे का गणित, इसके पीछे का मैथ देखते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। अगर हर महीने 1,000 रुपए की एसआईपी की जाए और मान लेते हैं कि एवरेज 12% का रिटर्न मिलता है, जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का एक आम सा लॉन्ग टर्म रिटर्न माना जाता है, तो फिर 1 करोड़ रुपए तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? और इसका जवाब है लगभग 40 साल। हाँ, बिल्कुल सही सुना, 40 साल। आई नो, ये सुनने में शायद थोड़ा या काफी लंबा लग सकता है। लेकिन निराश होने से पहले शायद इस पूरे विश्लेषण की सबसे जरूरी बात अब सुनिए। उन 40 सालों में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, वो होगा सिर्फ 4,80,000 रुपए। सिर्फ 4,80,000। बाकी के जो 95 लाख से ज्यादा है ना, वो कंपाउंडिंग ने कमाए होंगे। इसका मतलब उस 1 करोड़ में से 95% पैसा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा नहीं, बल्कि उस पैसे की कमाई है। यही है उस मनी मशीन की असली ताकत। तो अगर ये इतना सरल है, तो फिर एक सवाल उठता है कि ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि इस रास्ते में 3 असली दुश्मन खड़े होते हैं। अक्सर लोग इस सफर में फेल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि पहली गलती, उन्हें जल्दी पैसा चाहिए, यानी इम्पेशेंस। दूसरी गलती, मार्केट गिरने पर वो डर जाते हैं और सब कुछ बेच देते हैं। और तीसरी गलती, वो बीच में ही अपनी एसआईपीज रोक देते हैं, यानी इनकंसिस्टेंसी। यही 3 गलतियां ही असली दुश्मन हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि दौलत का फॉर्मूला बहुत बहुत आसान है। दौलत बराबर है धैर्य गुणा अनुशासन। वेल्थ इज पेशेंस मल्टीप्लाइड बाय डिसिप्लिन। बस यही 2 चीजें हैं जो उन दुश्मनों से जीतने में मदद करेंगी। लेकिन क्या 40 साल इंतजार करना ही पड़ेगा? जरूरी है? बिल्कुल नहीं। चलिए अब देखते हैं कि इस मंजिल तक थोड़ा तेजी से कैसे पहुंचा जा सकता है। देखिए, यहाँ 2 रास्ते हैं। एक है नॉर्मल एसआईपी, जिसमें हमेशा 1,000 रुपए ही इन्वेस्ट किए जाते हैं। इसमें लगते हैं 40 साल। लेकिन दूसरा है स्टेप अप एसआईपी। इसमें हर साल अपनी एसआईपी को सिर्फ 10% बढ़ाना है।
और जैसे ही ये किया जाता है, ये सफ़र 40 साल से घटकर सीधे 28 साल का हो जाता है। सोच के देखिए, एक छोटा सा बदलाव कितना बड़ा असर डालता है। और इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि समय पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। अगर शुरुआत 20 साल की उम्र में हो तो शायद 3,000 रुपये महीने से ही काम चल जाए, लेकिन वही शुरुआत अगर 40 की उम्र में हो तो हर महीने 10,000 से भी ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। जितनी जल्दी शुरुआत, उतना आसान सफर। तो अब जब सब कुछ समझ लिया है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, एक्शन प्लान, कि आज से ही क्या किया जा सकता है। कदम नंबर 1, एक डीमैट या म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलिए। कदम नंबर 2, एक सिंपल सा इंडेक्स फंड चुनिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। कदम नंबर 3, पहली एसआईपी शुरू कीजिए, भले ही सिर्फ 1,000 रुपये से। चौथा, और ये बहुत जरूरी है, हर साल इसे 10% बढ़ाने का संकल्प लीजिए। और पांचवा, सबसे जरूरी, कम से कम 20 से 25 साल तक निवेशित रहिए। पर हाँ, एक रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। देखिए, मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती। शॉर्ट टर्म में रिस्क होता है, बिल्कुल होता है, और रिटर्न नेगेटिव भी जा सकता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि लंबी अवधि में इंडियन इक्विटी ने हमेशा अच्छा रिटर्न दिया है। ये एसआईपी कोई जादू नहीं, ये गणित और अनुशासन, बस इन्हीं 2 चीज़ों का खेल है। तो इस पूरे विश्लेषण का सार, इसका निचोड़ बस इस एक लाइन में है। अमीर लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो बस वही काम ज्यादा समय तक करते हैं। तो अगर 1,000 रुपये को 1 करोड़ बनाना है, तो शुरुआत कर से नहीं, आज से करनी होगी।